हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम लोग वन लाइनर वीडियो 2 में आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो 2, इससे पहले वीडियो 1 बन चुका है वन लाइनर का, ये वीडियो 2 है। आपने कितना याद किया है आप खुद देख लें। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेलुकस निकेटर के। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने के बाद श्रवण बेलकुल चला गया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो पुरुषपुर का शासक था। कहाँ का? तो पुरुषपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। नेक्स्ट, किस वर्ग में एक कोशिका यूकेरियोटिक जीवधारी शामिल है? तो प्रोटिस्टा में। किसमें? तो प्रोटिस्टा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट, सेब सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है जो दोस्तों, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, बाजरा किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो राजस्थान में। बाजरा किस राज्य में ज़्यादा होता है? तो राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क तो कानपुर में। नेक्स्ट, ईडन गार्डन कहाँ है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट, कीनन स्टेडियम कहाँ है? कीनन तो जमशेदपुर में। कहाँ है? तो जमशेदपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडीलोज स्टेडियम कहाँ है गोल्फ के लिए? तो स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? तो जीमैन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? जीमैन प्रभाव। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो शाहजहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 6 है। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर के साथ। किसके साथ? तो सुमेर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। नेक्स्ट, आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध का देहावसान किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई? तो 35 वर्ष के उम्र में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। नेक्स्ट, जातक कथाएं हमें किनकी जीवनों के विषय में बताती है? तो बोधिसत्वों के विषय में। किन के विषय में? तो बोधिसत्व के विषय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41, महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो 6 शताब्दी BC में मगध में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, महावीर का किस वंश या जाति में जन्म हुआ था? तो लिच्छवी जाति में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में
कहा जाता है कि वह अन्य कई ऋषियों के बाद आए। वह कितने थे? तो 23 थे। कितने थे? तो 23। सिकंदर भारत कब आक्रमण किया था? कब किया था? तो 326 से लेकर 327 BC में। नेक्स्ट, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित थी? मथुरी तो तेलंगाना में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो MJ थॉमसन ने। किसने? MJ थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन का, तो गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो E रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रतौंधी है, संक्रमण का खतरा और जीरोपैथैलेमिया। नेक्स्ट है, वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था? तो रत्नाकर था। क्या था? रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? तो विशंभर था, विश्वम्भर। नेक्स्ट, गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई लहना, भाई लहना। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है। कितना होता है? 42%। नेक्स्ट, कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो रैम है, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल औरत काल क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब क्या नाम हो गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजा भोज। नेक्स्ट, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो अंगुली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भोजन पचाने में सहायक कौन है? तो एंजाइम। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से, एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। नेक्स्ट, सूर्य उदय होते समय व डूबता समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरण के कारण। नेक्स्ट, घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में, पैरेलल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोहे में जंग लगना कैसा है? तो रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन। क्या है? तो चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का। नेक्स्ट, मेढक किस वर्ग में आता है? तो एम्फीबिया में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स में रखा गया। किसमें? तो प्राइमेट्स में। नेक्स्ट, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स है। क्या है? स्टेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की तो फंक ने। किसने? फंक ने। नेक्स्ट, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क के चित्रण से। किससे? मस्तिष्क के चित्रण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से था? तो चेचक से था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश हैं? तो 48। नेक्स्ट, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन। कौन सी नदी? राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई। नेक्स्ट, केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। कहाँ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो कोलेरू लैगून। कौन है? कोलेरू लैगून। नेक्स्ट, कोलेरी झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अभी आपने ऊपर पढ़ा तो अमरावती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पुलकिट झील कहाँ है? पुलकिट है तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट,
कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? तो योन न्यूमैन का। किसका है? योन न्यूमैन का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोज कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल चिली। कहाँ है? चिली में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर क्या है? का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन है? तो लेक सुपीरियर झील है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील। नेक्स्ट, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कहाँ? इलाहाबाद और नैनी के मध्य है। नेक्स्ट, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण, तो पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट। कौन जोड़ता है? भोर घाट। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। कौन? तो कोलकाता हल्दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23.3 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं? बंगाल का, तो दामोदर नदी। कौन? तो दामोदर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से, तो नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। कौन? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी से। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, स्काउट एंड गाइड्स संस्था के स्थापना की थी, किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने। किसने की थी? रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्जिमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। नेक्स्ट, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को। नेक्स्ट, सर्वाग्रही रक्त समूह कौन है? तो AB है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026। चलिए नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू की थी? तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की? तो मैडम ब्लेवत्स्की एवं कर्नल ओलकोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सीरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सीरोल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी।
10वीं अनुसूची में है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में नहीं होती है, ठीक है, और नागालैंड में नहीं होती, मणिपुर और नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? चलिए 5वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पहली अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्रथम संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 340 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया है? चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो जम्मू और कश्मीर से। किससे नहीं है? जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसमें 47 विषय थे। कितने थे? 47 विषय थे। चलिए नेक्स्ट, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें है 66। कितने हैं? 66। चलिए नेक्स्ट, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें है 97। कितने हैं? 97। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। चलिए नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ठीक है, तो मुख्यमंत्री को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट, राजा के मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का है। चलिए नेक्स्ट, वियना सम्मेलन कब हुआ था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। चलिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन तो 1707 में। कब हुआ था? 1707 में। चलिए नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति तो 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 250 माने 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? ठीक है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है? तो सेल खड़ी का किया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी निवासी थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास सबसे ज्यादा वो लोग उगाया करता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। चलिए नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में बटा हुआ था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का तो हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? तो वो जो है देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे, ये सही चित्रण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया, यह सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था वो पूरा संपूर्ण आकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23, सुम्मिलित करना है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से तो कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है, सिंध यानी पाकिस्तान में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान घर कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो बैल का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता जानी जाती किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। कौन सा? लोथल। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। कौन था? तो हड़प्पा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर आ चुका है। क्या कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा मतलब गलत है? तो लोग लोहे से परिचित है, ये गलत है। ठीक है, उन लोग को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सुम्मिलित करना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा किससे लगा? तो मांडा जम्मू कश्मीर से। दूसरे, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा किससे लगा? हैदराबाद महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा किससे लगा हुआ था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा किससे लगा हुआ था? तो सूत कांगड़ और बलूचिस्तान से। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मांडा स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? तो धौलावीरा में। कहाँ से? तो धौलावीरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
ठीक है, कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ कौन है, तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है रंगपुर, तो सौराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48वां, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है, किसका मिला है, तो बैल का मिला है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किस में करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कोट दीजिए। कौन था, कोट दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, मोहनजोदड़ो की तो विशाल स्नान घर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तो विशाल स्नान घर मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, चलिए सुमेलित करना है, तो लोथल गोदीबाड़ा। ठीक है, कालीबंगा सो जूता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है, तो पक्की मिट्टी के बने हुई की हल्की प्रकृति मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो शेर का। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल से। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो सिंडन। किस नाम से, तो सिंडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दैमाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, ठीक है, तो चांदी, टीन और सोना। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्द लेपिजलजूली भवन निर्माण की एक सामग्री होता है का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। कहाँ से करते थे, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है, तो मुंडीगाक और सुरतोगोई है। कौन है, मुंडीगाक और सुरतोगोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग पहुंच चुके हैं 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, तो लेथोलेम सुतकांगेडर, कुंतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट से बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतु शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरन सभी का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पावासी स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो चनहुदड़ो से। कहाँ से, तो चनहुदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, तो लोथल से। कहाँ से, लोथल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व इसे माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है, तो गुजरात से हुई है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य उद्यान नहीं था? तो चावल। क्या नहीं था? चावल। नेक्स्ट कथन एक क्या कह रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही है, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्चस्वली नहीं था। बिल्कुल सही। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बना जाती थी। भी सही, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो मांडा कहाँ स्थित था? तो महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के। ठीक है, नेक्स्ट, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। किसने किया था? तो J.H. मैके ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगोरा। सोहगोरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो सरमन। किस नाम से? सरमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ठीक है, वैदिक, एक सेकेंड रुक जाइए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सूलव सूत्र है। क्या है? सूलव सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरणायक और फिर उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। क्या था? तो पशुपालन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। कौन है? श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में तो गोधन है। क्या है? तो गोधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ठीक है, कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृतिक का। किसकी था? तो प्राकृतिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का तो इंद्र देवता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूलव सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सूलव सूत्र जयामिति से। किससे है? तो जयामिति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है
कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्लिंगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? तो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद यज्ञकर्ता कौन है? होता या होत्री कहलाते थे। यजुर्वेद के अधर्वयु कहलाते थे। सामवेद के उद्गाता या उद्गात्री कहलाते थे। अथर्ववेद के ब्रह्मा कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलूक कनाद थे। कौन थे? उलूक कनाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बादरायण थे। कौन थे? बादरायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। कौन सा? तो नौवां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धर्म शास्त्रों का भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। क्या थी? 1/6 थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। किस युग से? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो यह वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रचार किया था, किसने किया था? तो गौतम ने। किसने किया था? तो गौतम ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते, निष्क से कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं, क्या है? किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। ठीक है, चलिए मिलान करना है। तो ऋग्वेदिक तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेदिक में है। यजुर्वेद में क्या है? तो स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्तोत्र है। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक किसके थे? तो केकई के थे। कहाँ के थे? केकई के। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। कहाँ होता है? तो कठोपनिषद में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। कहाँ? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, क्या है? तो सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। कहाँ से? तो अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। चलिए मिलान करना है। अथर्ववेद तो औषधियों से संबंधित। नेक्स्ट, ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान अवधि। नेक्स्ट, सामवेद तो संगीत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? तो यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा थी, कैसी थी? तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र थी। कैसी थी? तो गणतंत्र थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। कौन है? सांख्य।
नेक्स्ट सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ हुई है? तो वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार यानी लुहारगिरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, सुमेलित करना है। अथर्ववेद, आयुर्वेद तो ऋग्वेद से संबंधित वेद है। धनुर्वेद तो यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद तो सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। कहाँ? दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद असंतः गध रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विद्धत है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम तो उच्च वर्ण का पुरुष है निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो जव को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो जव को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही तो चावल के लिए। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुमेलित करना है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। कौन है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब थी। क्या थी? कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कर जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इंद्र। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किसे? प्रजापति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, सुमिलित करना है। ठीक है, सुमिलित करना है। राजसूय यज्ञ राजाओं के सिहना रोपण से संबंधित यज्ञ है। क्या है? राजसूय यज्ञ जो है राजाओं के सिंहासन से संबंधित यज्ञ है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो राजसूय यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। क्या होता है? तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। इसे क्या कहते थे? तो अश्वमेध यज्ञ।
वाजपेयी यज्ञ होता था। क्या होता था? तो वाजपेयी यज्ञ होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, एगो अग्निष्टोम यज्ञ होता था। ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, सुमेलित करना है इसे भी। तो पारुषणी राव का आधुनिक नाम क्या है? रावी। शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। असिकनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की तो 16 होती है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? तो समान वर्ण या जाति का विवाह। नेक्स्ट, दैव विवाह क्या होता है? तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। नेक्स्ट, आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। नेक्स्ट, प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91। गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह है। नेक्स्ट, आसुर विवाह क्या है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। नेक्स्ट, राक्षस विवाह क्या है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। नेक्स्ट, पैशाच विवाह क्या है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? तो गिरवर्णी मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सा है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो भगवानपुर से। कहाँ से? तो भगवानपुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो ऋग्वेद में। कहाँ पाया गया है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए सम्मिलित करना है। संग्रहित्री तो कोषाध्यक्ष है। भाग दूध है तो कर संग्रह करता। नेक्स्ट, छता या छति तो छता या छत्री प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक है। अछवाप है पांसे के खेल में राजा का सहायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। ऋत यानी प्राकृत संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस से गोप कहा गया है? तो वरुण को। किसे कहा गया? वरुण को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण। कौन था? तो वरुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न कि 3 कर्मों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? तो विष्णु को। किसे कहा गया है? विष्णु को। नेक्स्ट सम्मिलित करना है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धव या धौंस जगत के पिता, आदित्य देवों के महान माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वो लोहे के उपयोग से परिचित है। ये लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लेते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या कर्म। क्या है? कुभा या कर्म। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित कर। बिल्कुल सही, यानी 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109
आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो बीजी तिलक ने। चलिए सम्मिलित करना है। कुभा तो काबुल अभी आधुनिक नाम है। परुस्नी का आधुनिक नाम रावी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 111 कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का तो महर्षि कणाद को। किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सुमिलित करना है तो गंधार तो तक्षशिला राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक तो अजात शत्रु को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के। कहाँ? तो झेलम के। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार का मृद भांड पोटे भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्या है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन थे। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त। कौन सा? सूर्या सूक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को। किसे जाना जाता है? तो महाभारत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नेक्स्ट, नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापदनंद था। नेक्स्ट, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडर मीज कहा गया है? तो धनानंद को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियस दारय बाहु प्रथम। कौन था? तो डेरियस दारय बाहु प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइडेस्पस या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन बीच हुआ था? वितस्तता या हाइड स्पीज तो सिकंदर एवं पोरस के बीच कब हुआ था? तो 326 में। ठीक है, चलिए 326 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है शासक और वंश। बिंबिसार का वंश किस वंश से था? तो हर्यक वंश है। कालाशोक तो शिशुनाग वंश है। महापदनंद तो नंद वंश है। बिंदुसार तो मौर्य वंश से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मगध का आधुनिक क्षेत्र क्या है? पटना व गया के जिले। वत्स का अभी आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद। कौशल का आधुनिक क्षेत्र अवध है। अवंती का आधुनिक क्षेत्र तो मालवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह थी। कौन थी? गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम
पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा। किसके द्वारा? तो उदयन द्वारा। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद था। कौन था? तो धनानंद था। ठीक है, चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, यह भी कारण था। नेक्स्ट, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों से सहयोग मिला, सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, सही है। यानी 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजा और राज्य। प्रद्योत किस राज्य से संबंधित है? तो अवंती। उदयन वत्स से। प्रसेनजीत कौशल से। अजातशत्रु तो मगध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन था? तो डेरियस था। कौन था? तो डेरियस। नेक्स्ट, मगध के राजा जो अजात शत्रु के सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ वैशाली के साथ। किसके साथ? तो वज्जी संघ वैशाली के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वज्जी संघ के विरोध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? कौन था? तो अजात शत्रु था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद था। कौन था? तो धनानंद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। कब? 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो पहले अजात शत्रु, फिर प्रसेनजीत। ठीक है, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। ठीक है, यही कारण रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का। किसका नहीं किया था? तो काशी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजात शत्रु ने किया। किसने किया? तो अजात शत्रु ने किया। चलिए नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। पुराने महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, यह सही नहीं है। महापद्मन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वोच्च तांत्रक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक राट की उपाधि धारण की, यह भी सही नहीं। गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र में वैशाली क्रम से इसके 4 राजधानियां बनी, ये भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंदवंश का था। किसका था? तो नंदवंश का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? तो मगध था। कौन था? मगध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड थोड़ा सा, कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? कौन कौन था? तो 1 2 3, खरोष्टी लिपि का प्रचार, सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, सही है। यानी 1 2 3 4 5 सभी सही है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाई है, प्रभाव नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। किसे कहा जाता था? तो बिंबिसार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मनंद को। किसे कहा जाता था? तो महापद्मनंद को कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेरियस दारेबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। किसे कितना होता था? तो 360 टैलेंट होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी किसान होता है। क्या होता है? तो धनी किसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्ध का है। किसका है? तो बौद्ध का। नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा यानी कुशीनगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, सुमिलित करना। अष्टकूलक किसे कहा जाता था? परामर्शदायी संस्था थी यह। महामात्र तो उच्च कोटि के अधिकारी रहते थे। बलि साधक तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। सौलिकक या शुल्काध्यक्ष तो शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। कौन था? तो अजातशत्रु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। चलिए सुमिलित करना है। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। पंचाल की कहाँ थी? तो अहिछत्र। कौशल की कहाँ राजधानी थी? तो साकेत। और वत्स की कहाँ राजधानी थी? तो कौशंबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्तता के नाम से जाना जाता था? तो झेलम। किस नदी को? तो झेलम नदी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। क्या? तो जांत्रिक। नेक्स्ट, महावीर के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। कौन था? सुभद्र। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। नेक्स्ट, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली का। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है?
तो अजंता में है। कहाँ है? अजंता में। नेक्स्ट, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के। किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? जातक तो बौद्ध का ग्रंथ है। किसका है? तो बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया यानी गया में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन निम्न वर्ग थे? तो महिला और शूद्र पर ज़्यादा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ठीक है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। किसने किया था? चालुक्य सोलंकियों ने किया था। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक है। कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए? तो 24वें हुए। कौन से हुए थे? तो 24वें हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो अहिंसा था। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य आया है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतीय सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्म दमन, यह समान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में प्रथम हुआ था। ठीक है, चलिए मिलान करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बौद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदी यूनानी का। किसका? हिंदी यूनानी का। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म में महिमा है? किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सही है।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब ये इसका व्याख्या नहीं करता लेकिन दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या होता है, निवास स्थान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सम्मेद शिखर, कौन सा, तो सम्मेद शिखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। मृत्यु के बाद तो महाकश्यप ने। किसने किया था, तो महाकश्यप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो देवदत्त। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का देशनगर अभिलेख संदर्भित है, किससे है, तो केवल वासुदेव से। किससे, तो केवल वासुदेव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन से कथन सही है। तो उसने वर्ण एवं जाति का स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सब मतलब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने शुरू की। तो सातवतों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से करें। तो पहला राजगृह में हुआ था सबसे पहला, फिर हुआ वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था और फिर कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो किसी को भी नहीं नामित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है। तो 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। तो विक्रमशिला था। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो सांची में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो छंदोगय उपनिषद में। किसमें, तो छंदोगय उपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है। तो नालंदा। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वल्लभी में। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो प्राकृत एवं अर्धमागधी में है। किसमें है, प्राकृत एवं अर्धमागधी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। तो मिलिंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्धमान महावीर के माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी, गलत है। गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमार थे, बिल्कुल सही। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, सही है। यानी 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 71, कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजन किया जाता था, जो क्या होता था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 कि कथन क्या कह रहा है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। किससे है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो नागसेन। नेक्स्ट,
महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि किस में करते थे? तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो महाकश्यप के शासन, मतलब महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति में तो शौच कामिन। तृतीय बौद्ध संगीति तो मोगाली पुत्र तिसने। चतुर्थ बौद्ध संगीति तो वसुमित्र ने। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म करते हैं, बौद्ध धर्म करते हैं, जैन धर्म करते हैं, यानी 1 2 3 तीनों करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। किसका? ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, केवलीन का अर्थ क्या है? पूर्व ज्ञानी, महावीर के नाम है। जीन तो इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ तो बंधन रहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। कहाँ की थी? तो पावा में की थी। नेक्स्ट, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ था। कौन हुआ था? तो सुधर्मन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। नेक्स्ट, प्रशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म संबंधित रचना है, कि रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत में। किसमें? भगवती सूत में। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जैन शिल्पकला का उदाहरण क्या है? तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, सरवन बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। शुद्धोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ठीक है, चलिए 96 सुमेलित करना है। चन्ना बुद्ध का सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव व रुद्रक रामपुत्र, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए 97 कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र नाम है, नहीं, ये सुमेलित नहीं है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100, महाभिनिष्क्रमण तो गृह त्याग की घटना कहलाती है। संबोधि ज्ञान प्राप्त की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई?
तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र है। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेयी को माना गया है। नेक्स्ट, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो कनिष्क के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट, वर्ज पानी इंद्र देवता के तुल्य, सुमिलित करना है। पदम पानी अवलिकेतेश्वर, मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ण का देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान हुआ था। नेक्स्ट, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो महायान था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था? तो 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या करता है? बुद्ध, धम्म और संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल ने। ठीक है, कहाँ के? बंगाल के पाल ने। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। नालंदा तो कुमार गुप्त प्रथम, गुप्त वंश के। उदंतपुरी गोपाल, पाल वंश के। विक्रमशिला धर्मपाल, पाल वंश के। वल्लभी भट्टारक, मैत्रक वंश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका करोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है, क्या है वो? तो जातक है। क्या है? जातक है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ देते हैं क्वेश्चन 121 कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया। कहाँ? तो बोध गया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम। कौन था? तो अलार कलाम। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो कौन कौन था? तो वेद प्रमाणे के प्रति अनाज था, सही है, और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये शामिल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किससे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी थी। कौन था? कारुवाकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विधन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये सही है। और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। क्या है? ये वो स्थान जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थे? तो चंदना। नेक्स्ट, नयनार कौन थे? तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य। नेक्स्ट, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। किसने की थी? तो चाणक्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। किसका? तो बौद्ध का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन्न था। क्या था? पन्न। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु। कौन नहीं था? तो अजातशत्रु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न से कौन है? तो विशाखदत्त है। नेक्स्ट है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिंसधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिंसधियों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। किसने? तो अशोक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसका था? तो चंद्रगुप्त का। किसका था? तो चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। नंदवंश के पश्चात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? तो तक्षशिला था। कौन था? तो तक्षशिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाखदत्त है। क्या है? तो विशाखदत्त। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। क्या थे? तो प्राकृत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, मेगास्तनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर।
किस पर? तो राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। कौन नहीं था? तो श्रीलंका। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का। नेक्स्ट, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। किसने? तो आजीविकों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था?